आज़ाद लड़ने का इरादा है किस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कल जो 40 के लगभग सवालात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठाए थे, उन 40 के 40 का हमने जवाब दिया। काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन बहुत सारे सवालात बिल्कुल इस तरह थे जिनका कोई ताल्लुक़ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से नहीं था। वो कुछ ऐसे सवाल थे, अगर मैं मिसाल दूं तो कुछ ऐसे सवाल थे कि आपको प्यास लगी तो आपने पानी क्यों पिया? आप आग के पास बैठे तो आपको गर्मी क्यों लगी? इस किस्म के इर्रेलेवेंट सवालात थे जिनके ऊपर हमने जवाब दिए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो मेंबरान थे उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि वाकई ही ये सवालात ऐसे हैं जो कि गैर मुनासिब हैं और जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उसके अलावा जो बहुत सारे एतराज़ात थे, वो बार बार ये पूछ रहे थे कि आपने अनअपोज्ड इलेक्शन क्यों कराए। यानी कि एक सवाल ये था, आपको मिसाल देता हूँ, सवाल ये था कि आपका अगर चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना था और एक ही कैंडिडेट था तो आपने वोटिंग क्यों नहीं कराई। उनसे बताया गया कि जो सवाल पूछने वाले हैं उनको शायद ये नहीं पता कि जब अनअपोज्ड हो, जब एक ही कैंडिडेट हो, तो वोटिंग कैसे करा सकते हैं आप। वोटिंग तो सिर्फ तब होती है जब एक से ज़्यादा कैंडिडेट हो। तो इस तरह के सवालात थे जिनके जवाब दिए। बार बार सवाल इसी टाइप के आ रहे थे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी तरफ से नोटिंग की, उनके जवाब लिखे, देखे, सवालात पूछे और इवेंचुअली ये सुनने के बाद रिज़र्व कर ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये भी हमने पूछा, जो उनके अफसर थे जिन्होंने ये सवालात पूछे, कि आपने 40 से ज़्यादा सवाल, लगभग 40 सवाल तो पीटीआई से पूछे, ऐसे सवाल जिनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन से भी कोई ताल्लुक़ नहीं, ऐसे सवाल जिनका इन केस से भी कोई ताल्लुक़ नहीं। क्या आपने इनके 10% सवाल भी किसी और पॉलिटिकल पार्टी से पूछे? उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में पूछा, उनसे पूछा कि उनका इलेक्शन कमिश्नर है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए, वो कौन था? उनसे पूछा कि आपके इलेक्शंस वाले जो हुए वो क्यों अनअपोज्ड कंटेस्ट के, वोटिंग के बगैर, उनको क्यों किया गया? उसका फिर आज भी कोई जवाब नहीं आया। और वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें यकीन है कि ये सवालात जो हमसे पूछे जा रहे हैं वो किसी से नहीं पूछे गए। बल्कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने ये रिमार्क भी पास किया कि आपसे ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत ख़ास जमात हैं। वो उन्होंने मजाकन कहा, वो तंज़न कहा, एक लाइटर मोड में कहा, लेकिन बहरहाल उसके पीछे हकीकत भी लगती है कि अगर ये सवालात 40 सवाल जो हैं वो खाली पीटीआई से पूछे गए और दूसरी पार्टी से नहीं पूछे गए तो सर्टेनली एक तासर तो मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारे सवालात तो ऐसे थे जिनका, जैसा मैंने कहा कि ताल्लुक़ तो नहीं था इस केस से, लेकिन वो ऐसे थे जिनका जवाब भी बिल्कुल हमारे आइन में और जो इलेक्शन एक्ट है उसमें मौजूद था। वो सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। इतने टेक्निकल सवाल उठाने, इतने टेक्निकल इश्यूज़ उठाने, और उसके लिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का इलेक्शन सिंबल डिले करना, 2 दिन रह गए हैं, शायद 1 दिन रह गया है नॉमिनेशन पेपर्स में, उसको डिले करना कि हमें सिंबल ना मिले, इन टेक्निकल सवालों के वजह से मेरा ख़्याल है जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुँचेगा। उम्मीद ये है, आखिर में मैंने ये कहा था, रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप इसका जल्द से जल्द फ़ैसला कर दें। जो भी फ़ैसला है आप कर दीजिए ताकि हम नेक्स्ट स्टेज पे जा सकें।
और अपना सिंबल ले सकें, जो हमारा हक़ है, पीटीआई का हक़ है। उन्होंने जवाब में ये बताया मुझे कि उनको एहसास है कि इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो चुका है, उनको एहसास है कि ये फ़ैसला जल्द होना है, लेकिन जजमेंट आज रिज़र्व कर ली गई है। अब देखेंगे कब उसको अनाउंसमेंट आती है। शुक्रिया। देखो, ये इलेक्शन कमीशन ने, अली साहब सही फरमा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने 175 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से हमारे इलेक्शन को बड़ी बारीक बीनी से देखा है। यहाँ तक देखा है कि अगर टाइपो एरर भी आया है 3 बजे और 5 बजे का, तो उसका भी एक क्वेश्चन फ्रेम करके हमसे उसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया है। लेकिन आज आप सब लोगों के सामने हमने इलेक्शन कमीशन के हर सवाल का जवाब दिया है, हर आईनी और क़ानूनी सवाल का जवाब दिया है। हमने उनको फैक्चुअली भी असिस्ट कर लिया। कमीशन को हमने बताया कि सब प्रोसेस हमने बारीक बीनी से ख़ुद भी किया है, कानून और आईन के मुताबिक हमने प्रोसेस कंप्लीट किया है। इलेक्शन कमीशन से आखिर में हमने ये इस्तदा की है कि आखिरी डेट फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 22 है। आप बराह मेहरबानी इस केस का फ़ैसला और इस सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे चढ़ाना ये 22 तारीख से पहले कर ले, ताकि हमारे वोटर, सपोर्टर और जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनकी एंजाइटी ख़त्म हो जाए। और इस प्रैक्टिस को, जिस तरह कमीशन ने हमें कहा कि रूल्स के बारे में बताओ, ताकि इलेक्शन आपके इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूँ कि आप सर्टिफिकेट वेबसाइट पे चढ़ाए, ये भी जनरल इलेक्शन की लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर 70% आवाम से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी का इलेक्शन सिंबल डिस्प्यूटेड है और अभी तक क्लियर नहीं है, तो लेजिटिमेसी भी आप इलेक्शन की वो भी बड़ी क्वेश्चनएबल होगी। मेहरबानी करके इस मैटर को 22 से पहले कंक्लूड कर लें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह से अब बाल की खाल उठा रहा है, तो ये बताइएगा सर, आपको लगता है कि आपको बल्ले का इंतखाबी निशान मिल जाएगा? और आपने इतना हिकमत अमली अपना रखी है, क्योंकि पीटीआई का इतना ज़्यादा वोटर है, अगर इंतखाबी निशान नहीं होगा बैलेट पेपर पर तो वोटर मुतासिर हो जाएंगे। तो अब आपने क्या हिकमत अमली अपना रखी है, क्योंकि टोन तो आपको इलेक्शन कमीशन की समझ आ रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि कानून और आईन के मुताबिक फ़ैसला होगा, तो हमें अभी भी उम्मीद है। और हमें उम्मीद का हमेशा से और एतमाद का हमेशा से इजहार किया है कि कमीशन इंशाअल्लाह ताला हमें डिसअपॉइंट नहीं करेगा इस मरतबा, और ये हमारा राइट है और इलेक्शन हमने सही किए हैं, तो हमें निशान सिंबल मिलेगा। ये आवाम का बुनियादी हक़ है कि अगर वो इस पार्टी को चूज़ करते हैं तो इसकी आइडेंटिटी बहाल रहे। लेकिन अगर ये नहीं मिलता तो जो सेकंड है वो एक मरतबा अली ज़फ़र साहब ने आपको कहा था कि हमने बी प्लान रखा हुआ, फिर आपसे शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ना करे क्या साहब। मैं इसमें ऐड कर दूं कि हमेशा अल्लाह ताला भी ये फरमाते हैं कि अपना पॉजिटिव रखें अपने आप को। हम पॉजिटिव हैं, हमें यकीन है कि जिस तरह की हमने बहस की है आज, इंशाल्लाह इलेक्शन सिंबल पीटीआई को मिल जाएगा। और लेकिन जिस तरह बैरिस्टर साहब बता रहे हैं, प्लान बी और प्लान सी भी तैयार है, क्योंकि हिकमत अमली यही होनी चाहिए कि आप हर मुश्किल वक्त में अपना प्लान्स जो हैं, अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं, उनको मुस्तहकम रखें। चेयरमैन पीटीआई साहब ये बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जिस तरह के दलाइल दिए, उन्होंने सवाल उठाए कि इलेक्शन कमीशन का वो काम नहीं है जो उन्होंने सवाल उठाए। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। आप इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन के रोल को किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो हमेशा से हम कहते हैं जजेस को, हम इस तरह कहते हैं जिस तरह की बारीक बीनी में ये लोग चले गए, और ऑफिस जिस तरह बारीक बीनी में चला गया, बट कमीशन ने उसको अच्छी तरह से नोट किया हुआ है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कमीशन इसको अच्छी तरीके से एड्रेस करेगा। एक ही रोज़ सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया और मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी किया है। आप क्या समझते हैं, एक टाइम पे दोनों तरफ से मुतालबा आया है और ये किस तरह मुतासिर कर सकता है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा, जो हमने कहा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब अभी ये ऑर्डर किया हुआ कि 8 तारीख को हो, और बहुत अच्छा हुआ, हम तो थ्रू आउट सुप्रीम कोर्ट में थे। हमने 3 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी थी, 7 पिटीशन हमने हाई कोर्ट में फ़ाइल कर दी थी। बार बार इलेक्शन कमीशन के पास भी आए थे इस मसले के लिए कि आप ROs और DROs को अगर लगाने तो अदलिया से आप ले लें और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट उसको ओवरसी कर रहा है, वो मैटर को रखा हुआ है, तो हम सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद करेंगे जिससे उन्होंने काम करवाना है, जिससे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी, जिस केयर टेकर सेटअप, इस केयर टेकर सेटअप के खिलाफ के अंडर जो भी इलेक्शन होंगे तो वो तो लोग डिस्प्यूट करेंगे। ये तो केयर सेटअप फ्री एंड ट्रांसपेरेंट जो है फेयर है नहीं, इम्पार्शियल सेटअप तो ये है नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह ताला ऐसे इक़दाम करेगी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर करवाएगी। इलेक्शन कमीशन का रवैया देखा, पीटीआई बैरिस्टर साहब और पीटीआई चेयरमैन जो है वो तो पॉजिटिव है,
तो इलेक्शन कमीशन ए पॉजिटिव है या बी नेगेटिव है? ये पॉजिटिव ही समझिए आप। इंशाल्लाह ठीक होगा। पीटीआई के 18 लोगों से नादरा ने और वो क्वेश्चन वो नादरा ने एक्सप्लेनेशन किया कि उन्होंने ब्लॉक नहीं किया, और हम ये समझते हैं कि देखो ब्लॉक करने से इलेक्शन पे फिर भी असर नहीं पड़ता, लेकिन यही हमारी इस्तेदा थी कि अगर आप जुडिशल अफसर को आरओज़ और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर बनवाते, वो इस मैटर को देखते कि अगर आप किसी तरीके से खबर चला भी दो कि मैंने उसके CNIC को ब्लॉक भी किया हुआ, फिर भी वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता, वो इंटाइटल है और नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं। और इनके अदरवाइज़ भी CNIC ब्लॉक नहीं होने चाहिए, लेकिन नादरा ने कल इसकी वजाहत की है। नहीं, टिकटों के मामले पे देखो इवेंचुअली तो हम बार बार कह चुके हैं, टिकट खान साहब के जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक होंगे, लेकिन वो पार्टी का एक प्रॉपर लेन है, वो हमारा होमवर्क हो चुका है उसके बारे में। चलो साहब, काफ़ी मुश्किल सवालात के जवाब आपने अंदर दिए। मेरा भी एक सादा सा सवाल है, पहले मुर्गी आई है या पहले अंडा? बहुत सारे सवालात उसी जिस तरह आपने सवाल पूछा उसी मद में बहुत सारे सवालात थे, उसका जवाब शायद इलेक्शन कमीशन के अफसर ही देंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा सवाल अली ज़फ़र साहब बताइएगा कि ROs DROs का मामला भी है, आपकी दरख्वास्त भी जो है आप लाहौर हाई कोर्ट से मुस्तरद हुई है, यहाँ पे इलेक्शन की डेट भी दे दी गई है, तो क्या अब जो है इलेक्शन जो है इंतखाबात जो है माने जाएंगे आपकी तरफ से, या बाद में ये तो नहीं कहा जाएगा कि हमने इलेक्शन नहीं मानने क्योंकि ये ROs और DROs जो है वो अदलिया से नहीं है? नहीं, अब वो देखें ROs और DROs वाला जो चक्कर है अदलिया से ना होना या होना, अब सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा हमें मंजूर है। इंतखाबात कर दीजिएगा कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसला देने से रोका हुआ है, तो इस फैसले का इसका कुछ उन्होंने रोका है कि आप इस खिलाफ नहीं देंगे, लेकिन हक में देने से नहीं रोका। अच्छा बैरिस्टर साहब, लास्टली बताइएगा कि फैसला अब तक महफूज किया गया, कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैसला, और अगर आपके खिलाफ आ जाता है तो फिर कोई और इंतखाबी निशान भी कबूल करेंगे आप लोग? जी देखें, स्ट्रेटजीज तो आपको बाद में बनाएंगे, लेकिन फैसला बहुत जल्द आने वाला है। आज़ाद लड़ने का इरादा है या किस पे? अभी बताएंगे आपको।